आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। और यदि बच्चों को संस्कार नहीं दोगे, धर्म के प्रति प्रेरित नहीं करोगे तो वो जीवन भर रोएगा। भगवान राम के राज में था सबको समान अधिकार, सबको समान सम्मान। सजी अयोध्या सजा दरबार है, सजी अयोध्या सजा दरबार है, 22 जनवरी का हमें इंतजार है। हमने सरयू घाट से परिक्रमा प्रारंभ की है और राम जन्मभूमि तक हमारी इच्छा है। अभी हम 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम की यात्रा कर रहे हैं। रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी और द्वारकापुरी होते हुए प्रभु श्री राम की कृपा से अयोध्या नगरी पहुँचे हैं। इन 500 वर्षों में हमारे कई पूर्वजों ने, हमारी कई पीढ़ियों ने संघर्ष किया है। मंदिर नहीं साधारणीय, धर्म की गौरव गाता है, कैसे भूलें धर्म की हानि, मंदिर याद दिलाता है। सुप्रीम कोर्ट फैसला लेकर आई है। सुप्रीम कोर्ट देश में 70 सालों से थी, तब कहाँ गई थी सुप्रीम कोर्ट? जब यहाँ राम भक्तों पर गोलियां चलाई गई थी। जब राम भक्तों पर गोलियां चलाकर राम भक्तों के शवों को बोरियों में भरकर सरयू गंगा में बहा दिया गया था, तब कहाँ गई थी सुप्रीम कोर्ट? आज माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के अथक प्रयासों के बावजूद ये संभव हो पाया है। आज भगवान राम 500 वर्षों के बाद महलों में पहुँच रहे हैं। पूरे भारत में मिलकर हम ये उत्सव मनाएंगे, महलों में लौट रहे प्रभु सिया राम जी, हम मिलकर दीप जलाएंगे। बुलाने वाले प्रभु सिया राम और कहने वाले प्रभु सिया राम, तन मन धन से तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ये तन मन सब पर हमारे रघुनाथ जी का दिया हुआ है। सबको सबने रघुनाथ जी को समर्पित किया हुआ है। जीवन रघुनाथ जी के चरणों में समर्पित किया है। कहते हैं अष्टपरायण निज भक्तों को सारा श्रेय दिलाते हैं। करते तो खुद ही है मेरे रघुनाथ जी, तो बस भक्तों को श्रेय दिलाते हैं, इसमें हमारा कुछ भी नहीं है। तो बस ये रघुनाथ जी के प्रेरणा से ही हो रहा है। तो बस जैसा प्रभु करा रहे हैं वैसा चल रहा है जी। कार्य परिक्रमा आपने कहाँ से लगानी शुरू की? हमने सरयू घाट से परिक्रमा प्रारंभ की है और राम जन्मभूमि तक हमारी इच्छा है। अभी हम 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम की यात्रा कर रहे हैं। रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी और द्वारकापुरी होते हुए प्रभु श्री राम की कृपा से अयोध्या नगरी पहुँचे हैं। अयोध्या नगरी में सरयू घाट से लेके राम जन्मभूमि तक 4 धाम की आप यात्रा पूरी करके और अब श्री राम की नगरी अयोध्या पहुंच रहे हैं। अभी 3 धाम हुए, 1 धाम रह गया हमारा बद्रीनाथ धाम। 1 धाम आपका रह गया है, 3 धाम आप करके आ चुके हैं। तो देखिए जी, यदि मन में आस्था तो बंद द्वार में भी है रास्ता। 500 वर्ष बाद हमारे प्रभु श्री राम महलों में प्रवेश कर रहे हैं, अयोध्या वापस लौट रहे हैं। इन 500 वर्षों में हमारे कई पूर्वजों ने, हमारी कई पीढ़ियों ने संघर्ष किया है। आज हमारी कई पीढ़ियाँ, हमारे कई पूर्वज स्वर्गवासी हो चुके हैं। आज स्वर्ग में बैठे हमारे पूर्वज भी, हम बच्चों अगर महसूस करते होंगे कि उनके जो संघर्ष हमारे पूर्वजों ने किया था, उनके बलिदान को, उनके संघर्ष को हम बच्चों ने व्यर्थ नहीं जाने दिया। जो संघर्ष हमारे पूर्वजों ने किया था, उनके बच्चों ने उस संघर्ष में भरा है। और आज 500 वर्ष बाद हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के अथक प्रयासों के बावजूद और राम भक्तों के अथक प्रयासों के बावजूद ये संभव हो पाया है कि प्रभु सिया राम महलों में प्रवेश करने जा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट फैसला लेकर आई है। सुप्रीम कोर्ट देश में 70 सालों से थी, तब कहाँ गई थी सुप्रीम कोर्ट? जब यहाँ राम भक्तों पर गोलियां चलाई गई थी। जब राम भक्तों पर गोलियां चलाकर राम भक्तों के शवों को बोरियों में भरकर सरयू गंगा में बहा दिया गया था, तब कहाँ गई थी सुप्रीम कोर्ट? आज माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के अथक प्रयासों के बावजूद ये संभव हो पाया है। आज भगवान राम 500 वर्षों के बाद महलों में पहुँच रहे हैं और आज महलों में पहुँच रहे हैं। ये बड़ी खुशी का अवसर है। सजी अयोध्या सजा दरबार है, सजी अयोध्या सजा दरबार है, 22 जनवरी का हमें इंतजार है। आए हम अयोध्या, आए हम अयोध्या, प्रभु सिया राम ने बुलाया है। अवधपुरी में देखो महल बनाया है, अवधपुरी में देखो महल बनाया है। ये बड़े सौभाग्य का शुभ अवसर, बड़े 500 वर्ष बाद आया है, तो बड़े गौरव का पल है। और मंदिर तो हिंदू धर्म में अनेकों हैं, सनातन धर्म में अनेकों, इससे ही बड़े मंदिर मिल जाएंगे, लेकिन ये केवल मंदिर कोई मंदिर नहीं है, ये धर्म की गौरव गाथा है। मंदिर नहीं साधारणीय, धर्म की गौरव गाथा है, कैसे भूलें धर्म की हानि, मंदिर याद दिलाता है। सदियों से तप बलिदानों का मन में आग लगाता है, कैसे भूलें धर्म की हानि, मंदिर याद दिलाता है। और मत भूलो राम मंदिर के लिए कार सेवकों ने प्राण गवाए, कुछ याद अपने पूर्वजों को कर लो, जिन्होंने इस राम मंदिर के लिए अपने पसीने बहाए। तुम भूल ना जाओ अपने पूर्वज, इसलिए याद दिलाई ये कहानी। कुछ याद अपने पूर्वज कर लो, जो लौट के घर ना आए। इस मंदिर के लिए हमारे पूर्वजों ने अपने बलिदान दिए हैं। मंदिर नहीं साधारण, ये धर्म की गौरव गाथा है। तो इसलिए अपने सभी भक्तों को कहना चाहूँगा, अब अवध में बड़ी 500 वर्ष बाद ये महल बनकर तैयार हुआ है। प्रभु श्री राम अयोध्या वापस लौट रहे हैं। इस उत्सव को पूरे
उत्साह के साथ मनाइए। पूरे भारत में मिलकर हम ये उत्सव मनाएंगे, महलों में लौट रहे प्रभु सिया राम जी, हम मिलकर दीप जलाएंगे और सबको खिलाएंगे मिठाइयाँ। आई है झूम के मंगल घड़िया, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न जी के बड़े भैया, महलों में पहुंच रहे बड़े भैया, ढोल नगाड़े बाजे सहनाइया, झूम के आई मंगल घड़िया। फिर राम राज्य तो आ गया, पूर्ण राम राज्य आएगा। पूर्ण राम राज्य में जिसमें सबके साथ समान व्यवहार हो, सबको समान अधिकार मिले। आप आज अयोध्या की झलक देखोगे, सब दुकानें एक जैसी रंगी हुई। जिस तरह त्रेता युग में भगवान राम के राज में था, सबको समान अधिकार, सबको समान सम्मान, तो आज वो अयोध्या में झलक दिखाई दे रही है त्रेता युग की। कहते हैं मंदिर तो बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं, मंदिर युगों युगों के अनुसार बनते रहे हैं, टूटते रहे हैं, लेकिन जिस समय में भगवान राम त्रेता में जन्मे थे, उस समय की सरयू गंगा मैया वही है। ये जननी जन्मभूमि स्वर्ग से महान से वो जन्मभूमि है जिस जन्मभूमि में हमारे प्रभु राम जन्मे थे। और आज प्रभु श्री राम की कृपा से और हमारे पूर्वजों के पुण्य प्रताप की कृपा से, हमारे माता पिता के पुण्य कर्मों की सहायता से हमको ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। जिस धरा पर हमारे प्रभु श्री राम जन्मे हैं, उस इस धरा को हमें समर्पण करने का, उस धरा को हमको स्पर्श करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। इसमें भी मैं अपने पूर्वजों को और अपने माता पिता को कोटि कोटि नमन करना चाहूँगा कि उनके पुण्य कर्मों से आज हमें यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि प्रभु श्री राम की इस पावन धरा को हमें स्पर्श करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। कहते हैं बच्चा वो सीखता है जो उसको सिखाया जाता है। बच्चों को यदि खेल खिलौने नहीं दोगे बचपन में तो कुछ समय रहेगा, और यदि बच्चों को संस्कार नहीं दोगे, धर्म के प्रति प्रेरित नहीं करोगे, तो वो जीवन भर रहेगा। मैं अपने माता पिता को, अपने बड़े बुजुर्गों को, अपने सबको दिल से नमन करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें धर्म के प्रति प्रेरित किया, हमको अच्छे संस्कार दिए, और वही आज हमारे पुण्य कर्म काम आ रहे हैं। कहते हैं कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर रहे इंसान, और जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। और भगवान अपने भक्तों कुछ ज़्यादा नहीं चाहते। कहते हैं रीझे नहीं है 56 भोग पर, केवल रीझ जाते हैं मन के भाव पर। भगवान अपने भक्तों के केवल पूर्ण समर्पण भाव चाहते हैं, और वही पूर्ण समर्पण भाव से हम अपने रघुनाथ जी के चरणों में जा रहे हैं कि इनसे कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। कहते हैं जब बिन बोले मिलता तो बोल के क्या मांगे, जैसे रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। कहते हैं निर्मल मन जन मोह सोई पावा, कपट छित मोहि निकट ना आवा। प्रभु अपने भक्तों के सब भाव जानते हैं। हमने भी इसलिए अपने रघुनाथ जी कुछ नहीं मांगा है, केवल इतने मांगा है जिस तरह हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम ने अपने माता पिता की सेवा की, अपने माता पिता का वचन पालन करने के लिए 14 साल वनवास में बिना पिता के कहे हुए भी वनवास जाने के लिए स्वीकार किया। तो हम भी अपने रघुनाथ जी से कहते हैं कि हमको भी अपने माता पिता की चरण सेवा करने की इच्छा है, तो हम भी अपने बचे हुए जीवन में अपने माता पिता की चरण सेवा करना चाहते हैं, हिंदू राष्ट्र के लिए कार्य करना चाहते हैं, हिंदू धर्म के लिए कार्य करना चाहते हैं। रोम रोम में राम बसे हैं और दिल में मुरली वाले हैं, हम सत्य सनातन वाले हैं, हम धर्म सनातन वाले। कहीं पूजा पाठ करने में हमें दिक्कत आती है, तो आज ये संगठन राम राज्य की स्थापना से हिंदू राज्य की आज स्थापना होगी, तो सब एक होंगे। हिंदू सनातन एक है ही, हम सब एक हैं, और ऐसी खुशियां राम की सेवा में सभी लोग हर्षोल्लास पूरे देश विदेशों में मना रहे हैं। इससे बड़ा और क्या चाहिए।